नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। कोरोना संक्रमित मरीजों को कम लक्षण, मध्यम या कम गंभीर और गंभीर लक्षणों के आधार पर बांटा गया है। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण कम हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां पर उन्हें रेगुलर टेम्परेचर चेकअप और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो मरीज को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं मध्यम लक्षण वाले मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स पर रखा जाएगा। मरीज के शरीर के तापमान और ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच होगी। अगर बुखार 3 दिन में उतर जाता है और 4 दिन तक ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से अधिक रहता है तो मरीज को 10 दिन के बाद छोड़ा जा सकता है। ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज करने से पहले टेस्टिंग से नहीं गुजरना होगा। वहीं जो गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं, जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। ऐसे मरीजों का लगातार 3 दिन तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहेगा, वही डिस्चार्ज होंगे। इसके अलावा HIV या फिर किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज की क्लिनिकल रिकवरी जरूरी होगी। ऐसे मरीज को RT-PCR टेस्ट से निगेटिव आने पर ही डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज के बाद मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। अगर बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ जैसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो मरीज को तुरंत कोविड केयर सेंटर, स्टेट हेल्पलाइन नंबर या फिर 1075 नंबर पर संपर्क करना होगा। 14वें दिन मरीज का फॉलोअप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। वंदे मातरम मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। शनिवार को आने वाली उड़ानों में ढाका से दिल्ली, कुवैत से हैदराबाद, मस्कट से कोच्चि, शारजाह से लखनऊ, कुवैत से कोच्चि, कुआलालंपुर से त्रिची, लंदन से मुंबई और दोहा से कोच्चि की उड़ानें शामिल हैं। लंदन और दोहा से भी विशेष विमान भारत पहुंच गए। इन सभी विमानों में स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की संख्या 200 से 250 के बीच है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का पोत INS जलश्व माने से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि बंदरगाह लौट रहा है। इस जहाज के आज शाम तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। वहीं नौसेना का एक अन्य जहाज INS मगर करीब 1300 भारतीयों को लेकर माले से तूतीकोरिन लौटेगा। इधर प्रवासी मजदूरों को भी उनके गृह राज्य भेजने की केंद्र की हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार से इस दिशा में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने अपने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक बंगाल पहुंचने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही। अमित शाह ने इस रवैये को राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्यायपूर्ण बताया। देश भर में प्रवासी मजदूरों को भारतीय रेल उनके घरों तक पहुंचा रही है। अब तक 265 रेलगाड़ियों के जरिए करीब 3 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर बयान जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से ठीक है, वो स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों की चिंता के चलते ये संदेश जारी कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अमित शाह ने ये भी कहा कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों को लेकर भी उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोविड-19 मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 59,652 हो गई है। इनमें से करीब 39,800 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले एक दिन में कोरोना के 3,320 नए केस आए हैं
और 95 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक कुल 17,847 कोविड-19 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,981 लोगों की मौत इस वायरस के चलते हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर भारत में विकसित देशों जैसे हालात की संभावना नहीं है। फिर भी देश बुरे से बुरे हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर लगभग 3.3% पर बनी हुई है और रिकवरी रेट 29.9% तक बढ़ गई है, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत हैं। बैठक में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और उसके प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों और तैयारियों का भी जायजा लिया। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑरेंज जोन वाले जिलों को ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि अब तक पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना संक्रमण के कुल 195 मामले सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में सभी कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और ये राज्य अब पूरी तरह कोविड से मुक्त हो चुके हैं। नागालैंड और सिक्किम में अब तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि सिर्फ त्रिपुरा और असम में ही कोरोना के एक्टिव मामले हैं और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 173 विषयों की परीक्षा हो चुकी है। उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आज से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सीबीएसई के 3,000 स्कूलों के मूल्यांकन केंद्र के रूप में उन्हें चिन्हित किया गया है। ये उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी, जिसके बाद से इनका मूल्यांकन शुरू होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बीते वित्त वर्ष में 88,887 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया है और बीते साल में खादी के कारोबार में 31% की बढ़ोतरी हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दार्शनिक धरोहर और अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों के संरक्षण और संवर्धन करने में खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की। साथ ही भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये उपलब्धि संकेत है कि देश में निर्मित हमारे पारंपरिक देशी उत्पादों की मांग बढ़ी है। उन्होंने सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से खादी और अन्य पारंपरिक देशी उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की है। और अब एक नजर दुनिया में कोरोना की स्थिति पर। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बाद अब रूस में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रूस में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं पूरे विश्व में अब तक 40,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए और 2,76,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि करीब 14 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 13,22,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में करीब 2,17,000 संक्रमित हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक करीब 2,60,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,76,000 से अधिक मामले और 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 2,11,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहीं 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा ब्राजील में भी 1,47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है। इसी के साथ फिलहाल इन अपडेट्स में इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सिर्फ एक गुजारिश राज्यसभा टीवी की ओर से कि आप अपना ख्याल रखिए, सभी दिशा निर्देशों का पालन करिए, सभी प्रिकॉशंस अपने साथ रखिए और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करिए, क्योंकि ये आपका रक्षक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।